हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक वर्सेस डायनामिक टेम्पररी डिफरेंस। तो हम कुछ नॉर्मल डिफरेंसेस स्टैटिक्स वर्सेस डायनामिक्स का, जैसे कि आप लोग कभी देख सकते हो। स्टैटिकली सिस्टम आर एनालाइज आर इक्विलिब्रियम विदाउट अस कंसिस्ट ऑफ द टाइम दिस डिपेंडेंसी। सो मैं अब आपको एक मॉडल बना के आपको कंपैरिजन दिखा देती हूँ, जस्ट स्टैटिक्स में क्या है और डायनेमिक्स में क्या है। तो स्टैटिक इन द सेंस कांस्टेंट लोड डिज़ाइन, मतलब हम जो लोड डिज़ाइन करते हैं वो हमारा कांस्टेंट है, दैट इज़ स्टैटिक्स। और अगर हमारा टाइम वेरी करती है लोड डिज़ाइन में, दैट इज़ नोन एज ए डायनेमिक। और याद रखो, अगर हमारा कांस्टेंट लोड रहेगा डिज़ाइन करते टाइम, दैट इज़ स्टैटिक्स। अगर हम टाइम वेरी करेंगे लोड डिज़ाइन के टाइम, दैट इज़ डायनामिक। टाइम इंडिपेंडेंसी एनालिसिस, तो हम अभी अगर स्टैटिक्स में क्या होती है कि हम टाइम इंडिपेंडेंट के ज़रिए हम एनालिसिस कर सकते हैं, बट डायनामिक में हमारा टाइम्स ऑलवेज डिपेंडेंट, बट इंडिपेंडेंट टाइम इज और स्टैटिक्स। मतलब हमारा स्टैटिक में टाइम जो है हमारा इंडिपेंडेंट है, बट हमारा डायनेमिक है टाइम इज ऑलवेज डिपेंडेंट। And these are the totally comparison of your static versus dynamic. Okay, all of you will understand, hope so. And then like statics में जो हमारे engineers होते हैं वो apply करते हैं like principles to design the stable structure, foundations and mechanical components where load remain constant or very negligible over time. And then dynamic in the sense आपका जो और जैसे कि हमारे डायनामिक में क्या होता है कि लाइक इंटरनल इफेक्ट्स हो, एक्सेलरेशंस हो, टाइम वेरिंग लोड्स हो, वो सारा डिफरेंट फेनोमेनस में हम डायनामिक्स को क्रिएट करते हैं। तो हमारा होप्स हो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स ऑल आर टू बी अंडरस्टैंड। देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ओर। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है काइनेमेटिक्स, मोशंस ओवर टाइम। दैट मीन्स काइनेमेटिक्स क्या है एंड उसका क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। जैसे कि काइनेमेटिक्स का हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे कि काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब द ज्योमेट्री ऑफ मोशंस थ्रू टाइम बेस्ड पैरामीटर्स। जो हमारा जो काइनेमेटिक्स है वो हमारा डिस्क्राइब किसके ऊपर, ज्योमेट्रिकली डिस्क्राइब की जाती है, लाइक मोशन थ्रू के ऊपर। मतलब मोशन के ऊपर हम टाइम बेसिस के ज़रिए हमारा काइनेमेटिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। लाइक जैसे कि हमारा एग्जांपल पैरामीटर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जो हमारा काइनेमेटिक्स का पैरामीटर्स है वो एक डिस्प्लेसमेंट है, एक वेलोसिटी है, एक एक्सेलरेशन है, एक टाइम डेरिवेशंस एंड इंटीग्रेटेड्स है, देन हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ये सारा चीज़ हमारा पैरामीटर्स में जाती है। ओके, एंड देन सेकेंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग टाइम डेरिवेशंस एंड इंटीग्रल enable to precise control of trajectories in robotics, vehicle suspensions and automations. लाइक हमारा जो काइनेमेटिक्स है उसमें हमारा क्या क्या डिराइव किया जाती है, लाइक हमारा जैसे रोबोटिक्स हो गया, व्हीकल्स होगा, ये सारा चीज़ हमारा काइनेमेटिक्स में डिफरेंस किया जाता है। देन टाइम कैसे डिपेंड होती है, टाइम डिपेंड काइनेमेटिक्स एनालिसिस। जो हमारे काइनेमेटिक्स को एनालिसिस करने के लिए हमारा जो टाइम ऑलवेज डिपेंड रहती है, तो उसमें क्या होते हैं, इट ऑल्सो इंश्योर साइक्लोराइजेशंस ऑफ मूविंग एलिमेंट्स, गियर्स, लाइक्स एंड कैम्प्स प्रिवेंटेड ऑफ इंटरफेरेंस। डिटेल टाइमिंग स्टडीज हेल्प इन डिज़ाइन एफिशिएंसी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस where cycle time determined throughout the productivity। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारा जो सारा डिटेल होती है टाइमिंग स्टडी के ऊपर, वो सारा हमारा डिज़ाइन कहाँ पे एफिशिएंसी के ऊपर आता है, वो सारा चीज़ हमारा काइनेमेटिक्स में चूज़ करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हमारा पैरामीटर्स याद रखना, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटीज हो गया, एक्सेलरेशंस हो गया, टाइम डेरिवेशंस हो गया, सिग्नलाइजेशंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, वो सारा चीज़ पैरामीटर्स में है। एंड काइनेमेटिक्स को हम डिस्क्राइब किसके थ्रू करते हैं, लाइक ज्योमेट्री के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं विद द मोशंस ऑफ टाइम बेसिस पैरामीटर्स। ओके, ये सारा चीज़ रहा काइनेमेटिक्स के ऊपर। अब नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं काइनेमेटिक्स फोर्सेस एंड टाइम डोमेन।
तो टाइम डोमेन के ऊपर क्या आ जाती है, जैसे कि अभी देख सकते हो काइनेमेटिक्स एंड टाइम हिस्ट्री एनालिसिस में पहले हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ किया जाता है, उसके बाद टाइम हिस्ट्री एनालिसिस करते हैं, उसके बाद टाइम स्टेपिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, देन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्सेस एनालिसिस करते हैं, देन टाइम डोमेन सिमुलेशंस यूज़ करते हैं, देन टेम्पररी फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशंस यूज़ करते हैं, देन लास्ट इज योर एप्लीकेशंस। तो काइनेमेटिक्स जो हमारा है relate the force and motion to mass acceleration integrating Newton's second law over time। तो मतलब हमारा जो काइनेमेटिक्स है वो रिलेट करती है फोर्स एंड मोशन के ऊपर टू मास एक्सेलरेशंस एंड इंटीग्रेटिंग द जो इंटीग्रेट करती है न्यूटन सेकेंड लॉ को ओवर द टाइम। द टाइम हिस्ट्री एनालिसिस ट्रैक हाउ लोड प्रोड्यूस मोशंस एंड वेरिएशंस एंड स्ट्रेस विद इन अ स्ट्रक्चर ऑफ मशीन्स। तो हमारा जो टाइम हिस्ट्री होते हैं वो टाइम हिस्ट्री एनालिसिस करती है किसके ऊपर, ट्रैक हाउ टू लोड, मतलब कैसे वो लोड को प्रोड्यूस करेगा मोशंस और वेरिएशंस को एंड स्ट्रेस विद इन द स्ट्रक्चर और मशीन्स, मतलब स्ट्रक्चर मशीन विद इन वो कैसे लोड को वेरी करेगा और कैसे मोशंस को वेरिएशंस करेगा, वो सारा चीज़ किसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, टाइम हिस्ट्री के ऊपर। एंड देन टाइम स्टेपिंग का मतलब अभी टाइम हिस्ट्री गए, अभी टाइम स्टेपिंग में क्या होते हैं, टू इन कंप्यूटेशंस मॉडल सिम्युलेटेड रेस्पॉन्स टू वेरिएबल लोडिंग एंश्योरिंग सेफ डिज़ाइन अंडर डायनामिक कंडीशंस। डायनामिक कंडीशन के अंदर हमारा क्या होते हैं, सेफली डिज़ाइन किया जाता है एंश्योरिंग ऑफ द ऑल द डिज़ाइन प्रोडक्ट। देन हमारा इंजीनियर जो होती है वो कैसे एनालाइज करते हैं, द इंजीनियर्स एनालाइज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाई रिस्पॉन्स कंडीशंस यूजिंग टाइम डोमेन। जब हम टाइम डोमेन को यूज़ करके सिमुलेशंस टू प्रेडिक्ट बिटिंग लोड एंड फटीग्यू लाइफ्स। Then understand the temporal forces distribute is circulated in automotive cross analysis, seismic design and rotating machine balancing। वो सारा एप्लीकेशंस जैसे कि हमारा लास्ट को लिखा है ना एप्लीकेशन, तो कौन सा एप्लीकेशन, एक तो हमारा कैश एनालिसिस, सेस्मिक डिज़ाइन एंड रोटेटिंग मशीन बैलेंसिंग, ये सारा एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ काइनेटिक फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशंस डोमेन। देन लास्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। जैसे कि बोल लीजिए एनहांसिंग द मैकेनिकल सिस्टम परफॉर्मेंस 3 टाइप का, जैसे कि हमारा ट्रांसलेट रिस्पॉन्स एनालिसिस, वेरिएशन एनालिसिस एंड देन डिज़ाइन एलिमेंट्स। द मैकेनिकल सिस्टम ऑफ्टन exerted characteristics response time, a measure of how quickly the react to input। मैकेनिकल सिस्टम में क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं कि टाइम के थ्रू मतलब टाइम के रिस्पॉन्स थ्रू कि ए मेज़र मतलब वो मेज़र करेगा हाउ टू क्विकली देयर रिएक्ट टू इनपुट, मतलब वो इनपुट निकालने के लिए वो कैसे रिएक्ट करती है क्विकली, दैट इज विल बी कैलकुलेट। देन ट्रांसिट रिस्पॉन्स एनालिसिस डिटरमाइन द सेटिंग टाइम, राइज टाइम, overshoot in control applications like engineer design dampers, springs and feedback loops to achieve desired time domain behaviors, ensuring stability and performance। then variations analysis में क्या होती है, variation analysis use time signals to detect natural frequency and modes। and last user by examining free and force variations over time, like choose a suitable damping materials, isolated mounts to reduce resonance effects, polling equation life। डिज़ाइन एलिमेंट्स में हमारा कंपोनेंट्स यूज टू अचीव द डिज़ायर बिहेवियर, जैसे हम ऐसे कंपोनेंट्स को हम यूज़ करेंगे जिसमें हमारा बिहेवियर को हम डिज़ायर कर सकते हैं। देन वेरिएशंस एनालिसिस डिक्टेट and mitigates to response effects, and then translates response analysis, evaluate the system reactions, speed and stability। ये सारा चीज़ हमारा टाइम रिस्पॉन्स में जाती है। एंड लास्ट इज योर एप्लीकेशन ऑफ टेम्पररी एनालिसिस, टाइम बेस्ड इंजीनियरिंग मेथड्स अंडर
पेनिंग प्रोवाइडेड मेंटेनेंस द लाइक ये हमारा देख सकते हो स्पेशल एंड टेम्पररी प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन फील्ड लाइक क्लाइम मैपिंग देन लाइक क्लाइम एनालिसिस में क्लाइम मैपिंग होती है मेडिसिन में न्यूक्लियस एंड एम्प्टियोलॉजिस्ट एंड देन ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक फ्लो टैक्सी डिमांड एंड क्राउड फॉल्स एंड इकोनॉमिक्स में स्टॉक मार्केटिंग एग्रीकल्चर में क्रॉप वेल्ट एंड डिफॉर्मेशन रेनफॉल एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन फॉरेस्ट फायर प्रिसिपिटेशंस एंड देन क्लाइम एनालिसिस अगेन पर क्लाइम मैपिंग ये सारा चीज़ हमारा एप्लीकेशन जाती है टेम्पररी एनालिसिस में तो टेम्पररी एनालिसिस मीन्स इन द टाइम बेस्ड इंजीनियरिंग मशीन्स अंडरप्रिड प्रिवाइड्स एंड मेंटेनेंस like monetary variations of load cycle over operations periods reveal a yearly sign of year or damage. Hope so all to be understand. Thank you so much to all of you and take care, have a great day, and whenever to be understand in this PPT can I will be properly describe in another slide. Thank you so much. Whenever you don't understand, please mention your my chat box and next I will be explain other next time. Thank you so much.